हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, आप के साथ एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 209 है, एक्सरसाइज नंबर 5 CS क्रैकर में। और इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले देखो, दो जगह क्वेश्चन लिख रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को जो है पहले एक ही जगह लिख लेते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये हो गया है, और यहाँ से इसको समझते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन है, 209 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है, पहले क्वेश्चन को आप समझ लेंगे कि आप देख रहे हैं कितना 2-3 लाइन में लिखा, तो क्या है, किस तरह से कंफ्यूज उसमें होने की। सिंपल सी चीज़ है, पहले हमें बस क्वेश्चन को समझना क्या है, फिर हम इसको इजीली समझ लेंगे। ये कह रहा है कि एक सर्किट है जिसका आउटपुट इस सर्किट आउटपुट ए डिजिट इन द फॉर्म ऑफ 4 बिट। जो सर्किट है वो आउटपुट हमें 4 बिट के उसमें दे रहा है। ठीक है, इस सर्किट आउटपुट ए डिजिट इन द फॉर्म ऑफ 4 बिट। 4 बिट में कैसे, अगर वो जीरो आउटपुट आना तो वो उसको 4 टाइम्स 0 लिख रहा है। 1 आउटपुट आता है तो उसको 0001 लिख रहा है। 9 आउटपुट आता है तो उसको 1101 लिख रहा है। तो आप जानते होंगे कि 0 से 9 तक की ही वैल्यू वो दे रहा है। 0 1 2 इस तरह से 9 तक की दे रहा है 4 बिट में। 0 को वो 4 टाइम्स 0 लिख रहा है, जैसे हम BCD में लिखते हैं। 1 को 0001 लिखा गया है, 2 को 001 लिखा गया है। इसी तरह से 9 को हमने 1001 लिखा है। देखो, 4 बिट में वैसे रिप्रेजेंटेशन आपके 0 से 15 तक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात हमें समझने वाली है कि 4 बिट में जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो 16 रिप्रेजेंटेशन होते हैं। 16 रिप्रेजेंटेशन, 16 मतलब 0 to 15 तक के होंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये सर्किट बनाया है, तो ये सर्किट जो है वो 0 से 9 तक के ही कर रहा, ये ओनली 10 रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, मतलब 10 से लेके 15 तक की वैल्यू को उनको आउटपुट में नहीं दे रहा। जैसे हमारे पास जो है बेसिकली ये BCD कोड होते हैं, तो BCD कन्वर्टर है एक तरह से, कि हम 0 दे रहे हैं, उसका BCD वैल्यू दे रहा है। ठीक है, बाकी इनवैलिड होती हैं 6 BCD। ठीक है, 10 से वहाँ तक के डायरेक्टली नहीं आप लिख सकते डेसिमल में, हर डिजिट का बना के लिखना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक तरह से BCD कन्वर्टर सर्किट की बात हो रही है। अब ये कह रहा है कि ये सर्किट जो है बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल सर्किट इज टू बी डिजाइन विच टेक प्लेस 4 बिट एज ए इनपुट। हमने 4 बिट इनपुट की ले रही, एंड आउटपुट जो है वो 1 आ रहा है। कब आ रहा है, अगर डिजिट जो है ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो हम ऐसा सर्किट बनाना है इन्हीं का यूज़ करके हमें, कि उसमें इनपुट तो हमें करने हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि 0 से 9 तक के इनका इनपुट ले रहे हैं। कोई भी 4 बिट का हम इनपुट लेते हैं, और 4 बिट का इनपुट लेने पे हमें आउटपुट देने हैं। आउटपुट 0 से 9 तक की वैल्यू के अकॉर्डिंग आने चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आउटपुट 1 कब आएगा हमारे पास, अगर डिजिट की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, अदरवाइज जो है 0 दे रहा है। तो इनपुट हमारे पास 4 बिट्स के कर दिए इस बार इसने, कि ऐसा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना जिसमें 4 बिट के इनपुट होंगे। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास ABCD ये है, और आउटपुट वो कह रहा है अगर डिजिट की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो वो हमारे पास 1 आउटपुट देगा, आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो मतलब अगर 0 0 0 0 0 0 1 यानी 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। ठीक है, यहाँ पे इनकी बाइनरी लिखी हुई, इन पे तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और फिर 6 7 8 9 पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि 4 बिट के आप इनपुट ले रहे, अब यहाँ पर आपके पास 0 से 9 तक की ही वैल्यू के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो उसी में सर्किट जो है हमारे पास 0 से 9 तक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेकिन आगे की जो 10 से लेके 15 तक की वैल्यूज़ होंगी, उनके लिए क्या आउटपुट आएगा, तो उनके लिए यहाँ पे आउटपुट मेंशन नहीं है कि क्या आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा, वो पता नहीं, क्योंकि बिट तो है ही
ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल हमारे पास इनवैलिड भी हो सकता है, आउटपुट 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, उसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो डोंट केयर के केस में वहाँ पे हमारे पास आउटपुट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, वो हमें कंफर्म नहीं है। तो इसने कहा इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को हमें डिज़ाइन करना, और डिज़ाइन एंड और नॉट गेट से करना, बेसिक गेट से डिज़ाइन करना है, तो हमें कितने गेट की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम नंबर ऑफ गेट बनाने, मतलब हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज फॉर्म में निकालना है, और उससे हम गेट का पता कर लेंगे कितने गेट बनेंगे वहाँ से। तो देखो एक के मैप बना लेते हैं, उससे हम इजीली 4 जो वेरिएबल्स हैं 4 वेरिएबल्स को का एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, या हम एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं के मैप से। ए बी सी डी मान लिया ये 4 वेरिएबल है, और यहाँ पे के मैप के लिए हम 4 वेरिएबल के लिए 16 सेल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो किस तरह से हमारे पास इसको हम सोल्व करेंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1 और 1 0 ये ग्रे कोड लिखे जाते हैं इसमें, ये हमने इस तरह से लिख लिए। मिनिमम डिस्टेंस कोड हम के मैप में यूज़ करते हैं, 0 1 1 1 और 1 0। ये आपके पास सेल रिप्रेजेंट करेगी 0 को, ये 1 को, ये 2 को, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 4 5 6 तो हम ज़्यादा इस चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। 8 9 10 और 11, ये 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा इसने कि हमारे पास 0 आउटपुट है अगर वैल्यू 4 तक है, 5 पे जब वैल्यू आ जाती है तो आउटपुट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 9 तक के आउटपुट 1 है, और उसके बाद का जो होगा उसका डोंट केयर कर दीजिए आप यहाँ पे, डोंट केयर, ठीक है। तो ये डोंट केयर को हमने एक्स में यूज़ कर लिया है इस तरह से। अब इसका के मैप का हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखो भाई कॉम्बिनेशन आप जब क्रिएट करोगे तो एक तो यही बना लिया सबसे बड़ा, 8 का हमने बन गया यहाँ पे, 16 का तो बन नहीं सकता तो 8 का बन गया। अब ये 3 बच गए तो 4 4 का बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनका 8 का भी नहीं बनेगा, तो ये बन गया। अब जब इस वाले के लिए इसका नाम हमने ग्रुप 1 बोल दिया, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है। तो ग्रुप 1 के लिए अगर बात करें, और ऊपर वाली तो सारी कवर होगी, लेफ्ट वाली बची, 1 से 0 कैंसिल हो गया, 1 बचा एक, तो ये ए बन गया। तो पहला ग्रुप डिनोट करेगा ए को। दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे ग्रुप ये वाला है, तो ये 1 है, यहाँ पे 0 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 1 बचा, 1 है बी के लिए, सेकंड वाली टर्म बी को डिनोट कर रही। ऊपर 0 से 1 कैंसिल हो गया, सेकंड वाली टर्म डी को डिनोट कर रही। तीसरे वाले में आते हैं, इसमें भी यहाँ से 0 से 1 कैंसिल हो गया, सेकंड वाली टर्म बी को डिनोट कर दी। यहाँ पे 0 से 1 कैंसिल हो गया, फर्स्ट वाली टर्म सी को डिनोट कर दी। तो ये बन गई एसओपी की फॉर्म में हमने लिखा, क्योंकि 1 को हमने ग्रुपिंग करी है। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो आ जाएगा ए प्लस बी सी प्लस बी डी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखो इसको अगर हमें गेट बनाने हैं, ये मिनिमाइज फॉर्म ही आ गए, क्योंकि के मैप से मिनिमाइज फॉर्म ही आपको मिलती है। तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हमारे पास एंड गेट हो जाएगा एक यूज, यहाँ पे एंड गेट हो जाएगा, और फिर सबको ऐड करने के लिए एक और गेट हो जाएगा। तो 3 गेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 3 गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर हमारे पास बी वाला हो जाएगा। किस तरह से आप करेंगे कि एक एंड गेट लगा लिया जिसमें हमने इनपुट किया बी और सी को, ठीक है। एक हमने यहाँ पे फिर से एंड गेट लगा दिया जिसमें इनपुट करा हमने बी और डी को, तो बी वाली यही लाइन हम ऐड कर देते हैं यहाँ से इसी को, और ये डी कर दिया। इनके जो आउटपुट आएंगे, और एक हमारे पास ए है, इन तीनों को हमने जो है बेसिकली एक और गेट से कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास एफ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 गेट की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो गया वो बी हो गया 3, ठीक है। आपको कैसे लगा इसका एक्सप्लेनेशन, सही लगा, समझ में आया, तो आप जो है इसको प्रैक्टिस करना, इस तरह के ऐसे गेट बनाने की। के मैप का भी कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया इसमें, और के एक्सप्रेशन को किस तरह से हम सर्किट में कन्वर्ट करते हैं वो भी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यही है कि हमें डोंट केयर लेना है।
यही समझना है। डोंट केयर हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि इसने जो रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं वो 0 से 9 तक, ये बेसिकली BCD कन्वर्टर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी के लिए BCD वैल्यू 0 से 9 तक के लिए चलती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो आगे क्वेश्चन फिर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए बाय।